actually go to the extent saying don't depend on us. I mean these guys at least like creative people don't ever depend on actors. मैं तो भाग जाऊंगी जिस दिन मेरा फिल्म का रिलीज होगा. मैं तो वेट कर रही हूँ. I don't have a release for the next few months. But yeah, I swear to God, like when I have a release coming out, I start posting like puppy, kitten, pool, good morning, those messages. I'm like, let me fill my Twitter. Like, नमस्कार दोस्तों, अभी कोरोना महामारी के दौरान एवं इससे पहले अगर हम बात करें तो NTCA प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऐसे नाम हमें सुनाई दिए, जैसे अनुराग कश्यप, वरुण ग्रोवर, अनुभव सिन्हा, फेक फेमिनिज्म की महारानी स्वरा भास्कर, कंगना रनौत से कंपटीशन करने वाली वो नकली तापसी पन्नू, आम आदमी पार्टी के पुराने लखनऊ से कैंडिडेट जावेद जाफरी, जीशान आयूब और भी जैसे सुशांत सिंह, ऐसे बहुत से नाम हैं, जैसे राखी सावंत है पुरुषों में, हमारे एजाज खान। आपको तलाश है रूबिका, ये मुखौटा ओढ़े हुए वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को बांटने का काम करते हैं। इनकी एक टारगेटेड ऑडियंस है, ये जाहिलों को, अनपढ़ों को टारगेट करते हैं और वही लोग हैं जो देश में सबसे बड़ा जाहिल है, काम करते हैं, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो। जिनका फ्लॉप होता करियर आज TRP के लिए ये पॉलिटिक्स बचा रही है, वो लेफ्टिस्ट, वो लिब्रांडो बचा रहे हैं जो देश में माहौल शांत होने देना नहीं चाहते। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये हर विषय के ऊपर बिना किसी फैक्ट्स के, दोगलेपन से, और ये कैसे अर्बन नक्सल है, कैसे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को हमारे देश के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मशहूर डायरेक्टर मधुर भंडारकर जी की उस स्टेटमेंट के साथ, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2014 में मोदी जी की सरकार ना बन पाए, इसके लिए कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने तय किया था कि एक ग्रुप बनाया जाए और उनके खिलाफ एक मुहिम चालू की जाए। प्ले कार्ड्स लेकर बैठना, उल जुलूल मूवमेंट्स चालू करना उसमें शामिल है। इनका केवल और केवल यही एजेंडा है कि भारत को डिस्क्रिमिनेटिंग दिखाया जाए, कंजर्वेटिव दिखाया जाए, पाकिस्तान को ओपन माइंडेड दिखाया जाए। पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। भारत में एक माहौल तैयार किया जाए जिससे कि शांति ना रह पाए। हिंदुओं को मोह करना इनकी पुरानी आदत है, हिंदुस्तान, देविस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज लॉकडाउन के अंदर हम सभी ने नेटफ्लिक्स पर लीला, घोल, सेक्रेड गेम्स जैसी सीरीज को देखा। जब आप देखते हैं अनुराग कश्यप और वरुण ग्रोवर की सेक्रेड गेम्स, तो आपको दिखाई देता है कि इनकी सोच कहां तक है। पूरी कहानी में सिर्फ ये दिखाया गया है बार बार कि जो देश की स्थिति बिगड़ी, हिंदू मुस्लिम राइट्स जो हमारे देश में शुरू हुए वो बाबरी मस्जिद के बाद हुए, उससे पहले सब शांत था। 1984 में सिखों का नरसंहार इन्हें नहीं दिखाई देता, कश्मीर के अंदर हिंदुओं का पलायन नहीं दिखाई देता, पूरे देश पर हो रहे आक्रमण, वैज्ञानिकों को मारा जाता है, वो कुछ इन्हें दिखाई नहीं देता। केवल और केवल उसमें संतों को यह दिखाया जाता है कि वो मास्टरमाइंड है आतंकवादी घटनाओं के। और आज जो देश में संतों के खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है, इन्हीं फिल्मों में बार बार संतों को चोर, डकैत और आतंकवादी दिखाया जाता है। जब आप देखते हैं, आप ध्यान से सीरीज़ को देखेंगे तो पता चलेगा कैसे हिंदू पुलिस वाला सिख पुलिस वाले को मारता है, सिख पुलिस वाला ईमानदार है। ये जो चीज़ परोसना चाहते हैं समाज के अंदर, उसको परोसते हैं। धर्म एक नशा है, पैसा ही सच्चा धर्म है, क्योंकि ये लोग नास्तिक होते हैं, धर्म को नहीं मानते और हमारे देश को धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ें उसमें परोसनी शुरू करती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये तो एक सीरीज़ है, ये जो मूवीज़ बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा सोचने की क्या बात। सीरीज़ है, देखें, जिसको अच्छी लगे देखें, जिसको अच्छी ना लगे ना देखें, तो इसमें ज़्यादा सोचने की क्या चीज़ है। मैं वरुण ग्रोवर की वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि ये सब हमारी एक पॉलिटिकल थिंकिंग का वर्क ऑफ आर्ट इज पॉलिटिकल, ओके, वेदर इट इज गोलमाल, whether it is Article 15, whether it is Masan, everything is political.
वो आपने सोच के पॉलिटिकल अपनी पॉलिटिक्स उसमें रखी है, या आपने बोला है कि अच्छा मैं तो मतलब कुछ ऐसे ही बना रहा हूँ, है ना, ये तो दिवाली क्राउड के लिए है और वो आएंगे. वंस यू आर क्लियर अबाउट व्हाट योर मॉरल code, your ethical code, and which is basically the framework for your politics, then it will reflect in whatever you make. ये लोग बार बार कहते हैं कि हमारे पास ऐसे माध्यम है जिससे लाखों करोड़ों लोगों तक हम अपने विचारों को परोस सकते हैं. जैसा कहा, मुझे जो कहना था मैं ट्विटर पे लिखता रहता था यार, झगड़े करता रहता था, फिर गालियां सुनता था, फिर वो घर तक पहुंच जाते थे, मेरे बाप तक पहुंच गया एक आदमी, मेरी माँ तक पहुंच गया. तो मैंने कहा इसका तो कोई तो फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ पे इसको क्यों जवाब दे रहा हूँ. थैंकफुली मेरे पास एक माध्यम है जहाँ से मैं देश के लाखों लोगों को एक साथ एड्रेस कर सकता हूँ. तो एक कहानी सोची और सोच के. तो दोस्तों, ये एक केवल कोई एंटरटेनमेंट का प्रश्न नहीं है. बहुत सी ऐसी रिसर्च हमारे देश के अंदर हुई है जिसमें पता लगा है कि लोग जो सीरीज़ में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, उसको सच्चाई मानते हैं. तो हम सभी थोड़ा सावधानी से इन लोगों की साजिशों को समझें और पहचानें. अभी कुछ दिनों पहले तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की फिल्म आती है मुल्क, फिर फिल्म आती है थप्पड़. आप उसमें कैसे उनकी विचारधारा को जो उन्होंने परोसी है देख सकते हैं. जब भव्य राम मंदिर का वर्डिक्ट आता है, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको देता है, तो ये ट्वीट करती है कि बस हो गया. कैसे ये उसके सम्मान को, हमारे संविधान के द्वारा दी गई शक्ति जो न्यायालय को दी गई है, उसका अपमान करती है. जब थप्पड़ मूवी आप देखते हैं तो कैसे कहानी के साथ छेड़छाड़ की गई है. जो उसमें लड़का होता है जो थप्पड़ मारता है, डोमेस्टिक वायलेंस का प्रतीक दिखाया जाता है. पहले तो मूवी के अंदर आप देखते हैं वो इतना प्रेम करता है, वो हर एक शर्तें मानता है, वो सबसे अच्छा हस्बैंड होता है. लेकिन बाद में कैसे उसको धीरे 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 ऐसे दिखाया जाता है कि वो तो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है. या तो वो पहले ठीक नहीं था, या बाद में जो दिखाया गया वो ठीक नहीं था. कैसे ये दिखाया जाता है कि अगर कोई भी साथ ना दे, तो अगर किसी महिला के साथ कुछ पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं, तो उसकी सहेली, उसका परिवार या आसपास उसके आस पड़ोस की बहनें बेटियां मिलकर जाकर उसको मजबूर करें कि वो केस करें. कैसे वो अपने हक हिस्सों को मांगे. हमारी जो सबसे छोटी इकाई है समाज की, जिसको कहते हैं हम परिवार, उसको तोड़ने के लिए कैसे अर्बन नक्सल्स प्लानिंग्स करते हैं इन मूवीज़ के थ्रू, अपनी मूवमेंट्स के थ्रू, ये हम सभी जानते हैं. ये लोग अपने विचारधाराओं को तोड़ मरोड़ कर हम पर थोपने की कोशिश करते हैं, और हमारा सामान्य सा नागरिक देश का समझ नहीं पाता कि हमारे देश के अंदर फेक फेमिनिज़म की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे यहाँ एक पत्नी यमराज से लड़कर अपने पति को बचा के लाती है. हमारे यहाँ रानी पद्मावती का जौहर पूरी दुनिया में आज सब जानते हैं. और जब भी कभी महिलाओं के हक की बात हुई है, तो हमारे देश के अंदर चाहे विधवा विवाह हो, सती प्रथा हो, हमारे देश के अंदर ट्रिपल तलाक हो, सदैव एक पुरुष ने आवाज़ उठाई है. इन चीज़ों को ये कभी नहीं दिखाएंगे. हमारे देश में फेक फेमिनिज़म के नाम पर हमारे परिवार की सबसे छोटी इकाई को तोड़ने की ये कोशिश करेंगे. जब आप मुल्क मूवी में देखते हैं तो पूरा परिवार मुस्लिम होता है. तापसी पन्नू एक हिंदू लड़की का रोल करती है जो प्रेम करती है एक मुस्लिम लड़के से, और वो केस लड़ती है हिंदुओं से, उनकी संस्कृति से, उनके न्यायालयों से. कैसे लव जिहाद को ये बढ़ावा देते हैं, कैसे हमारे ही समाज की बेटी हमसे लड़े, ये उस विचार को हम पर परोसते हैं. इनकी छोटी छोटी इन चीज़ों को हमें समझना होगा. जब हम बात करते हैं सुशांत सिंह की, कितने दोगले लोग हैं ये. पहले तो कहते हैं कि ये देश अच्छा नहीं है, हम किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता. आपको कसम खाकर कहता हूँ, मुझे और मेरी बीवी को लगने लगा था कि यार ये देश अब रहने लायक नहीं रहा. इन नफरतों में अपने बच्चों को बड़ा नहीं करना. मैंने और मेरी बीवी ने अपने बच्चों को नहीं कहा कि भाई तुम भी हमारी तरह नास्तिक हो जाओ या धर्म को मत मानना. जब तुम बड़े हो जाओ, अकलमंद हो जाओ, तुम खुद चुन लेना भाई तुम्हें कौन सा धर्म अच्छा लगता है. हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, धर्म कोई मानता नहीं. और
लेकिन सारे उदाहरण भगवान के देंगे। कौरव पांडव की तरह हम भिड़ जाएंगे। लेकिन फिर अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक रामायण लिखी जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इन लोगों ने भगवान श्री राम के नाम को अगवा करने की कोशिश की है। और याद रखिएगा, इनकी लंका में आग इस बार देश की सीताएं लगाएंगी। एक बात तो सुशांत सिंह जी ने सच्ची कह दी, इस बार तुम जैसे रावणों का वध करने हमारे देश की सीता ही उठ के आएगी और तुम जैसे रावणों का वध जरूर होगा। पहले सफा मरदूदे हरम मसनत पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ। दोस्तों, हमारे देश में फैज़ अहमद फैज़ की इस गज़ल का क्या काम? जिशान आयूब, सुशांत सिंह, जावेद जाफरी, ये लोग कहते हैं कि केवल नाम रहेगा अल्लाह का। तुम्हारे बाप की औकात है कि हमारे देश के अंदर सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को ख़त्म कर दें? जिशान आयूब को लगता है एकदम से कि पूरा देश इनके बारे में तो कुछ और गलत ही सोच रहा था, इनको तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, ना इनका रिश्तेदार अब, ना इनके साथ काम करने वाले हुए पिछले कुछ सालों में। और आपको ये रियलाइज हुआ कि यार जो आदमी मेरे कंधे पे हाथ डाल के घुमा करता था मेरे साथ, शायद उसकी सोच मुझे लेके अलग थी, मेरे नाम की और मेरे रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से। आपको जबरदस्ती बार बार पिछले 6 साल में आपको बार बार आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को जो है आपको ओढ़ के अपने कंधे पे उठा के चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उस एक्टर फरहान अख्तर की और स्वरा भास्कर की। बोलते बहुत हैं, लेकिन जब फैक्ट्स की बात आ जाए तो वहाँ से भाग जाते हैं। Something is absolute democratic right. Yeah, people are raising their voices, and I subscribe to the view that there seems to be a certain amount of discrimination in what has been planned and what is happening. And as a citizen of this country, and as somebody who has been born and is grown up with a certain idea of what India is, it is important for me to raise my voice when I feel it's Farhan. Sir, I don't want to discuss details right now and scream on top of my voice and talk to you. I'll talk about this. कब बना है? पहला डिटेंशन सेंटर कब बना? स्वरा भास्कर, पहला डिटेंशन सेंटर कब बना बताइए मुझे। मैम आप मुझे ये बताइए। 1955। इस देश में कितने डिटेंशन सेंटर हैं? इस देश में कितने डिटेंशन सेंटर हैं? मैं 1955 में पैदा नहीं हुई थी और मैं 1955 मैं भी पैदा नहीं हुई थी 1955 में। सबसे पहली बात, जब मैं जिस दौर में पैदा हुई हूँ और जिस दौर में मैंने अपने मुझे समझ आई है, मैं उसी दौर की बात कर सकती हूँ। तब भी 1948 में जब गांधी को गोली मारी थी कि सिर्फ हिंदुओं की चलेगी, इस सारे नफरत के पीछे एक बहुत ही तंग दिल वाली मनमानी है। अभी तो हमें और सलील होना। इनके पास ना कोई फैक्ट्स है, ना इनके पास कोई समझ है। बिना कागज देखे तो ये बोल तक नहीं सकते। कन्हैया इस देश का, बिहार का, बेगूसराय का एक सामान्य सा बेटा है, एक सामान्य से परिवार में पैदा हुआ बेगूसराय का पुत्र, इस देश के हर युवा। ऐसा ये करते क्यों हैं? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी एक फंडिंग है। इस अर्बन नक्सलिज्म के नेटवर्क के पीछे, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम सभी सोचते हैं कि जो बड़ी ऑडियंस है, जो बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में देखती है, वो हिंदू है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो बॉलीवुड के अंदर मूवीज़ को देखती है वो मुस्लिम्स की हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें ज़्यादातर जो देखने वाले हैं, जो इनके कस्टमर हैं, वो मुस्लिम्स हैं। ये कभी नहीं चाहते कि इनके मुस्लिम आका इनसे नाराज़ हो सके। इनकी फंडिंग कौन करता है ये सब जानते हैं। कपूर फैमिली
कि फंडिंग कहाँ से आती है ये हम सब देख चुके हैं पहले भी। ये लोग कितने हिंदू फोबिक हैं ये इनकी फिल्मों से पता लग जाएगा। अनुराग कश्यप ने पूरी कोशिश की हिंदू टेरर को स्थापित करने की पूरी देश दुनिया के अंदर। उसकी सीरीज़ से आपको पता लग जाएगा कैसे साधु संतों के खिलाफ ये अपनी सीरीज़ और मूवीज़ बनाते हैं। जब श्रुति शेठ कटवा रेप केस में प्ले कार्ड लेकर खड़ी होती है तो वो प्रयोग करती हैं शब्दों का हिंदुस्तान देविस्तान। हाँ, हम नहीं कहते कि भाई रेप किसी के भी साथ हो हम सबको मिलकर खड़े होना चाहिए, लेकिन जब गीता के साथ रेप होता है, लेकिन जब मस्जिद में रेप होता है तो आप कहते हैं कि इसको धर्म के साथ ना जोड़ें। अरे भाई, देविस्तान हिंदुस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग तुम करो तो धर्म के साथ जोड़ने की बात हम थोड़ी करते हैं। अनुराग कश्यप का वो ट्वीट जिसमें उसने हिंदू टेरर का बाकायदा उल्लेख किया है, पाकिस्तान को ओपन माइंडेड दिखाना, मास किलर्स को ग्लैमराइज करना, विलन्स को तिलकधारी दिखाना। एक सर्वे के हिसाब से पता चला था कि 75% फिल्मों में सिखों को एक मजाकिया कौम के रूप में दिखाया जाता है। ज़्यादातर विलन्स हिंदू और तिलकधारी होते हैं। जब प्रियंका चोपड़ा का शो आता है अमेरिका में क्वांटिको, उसमें आतंकवादी को रुद्राक्ष की माला पहने हुए दिखाया जाता है। इनका केवल और केवल मकसद देश को तोड़ना और विभाजित करना है। इनके दोगलेपन को हम सभी को पहचानना होगा और इनके खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।